दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। जैक बोर्ड ने जारी किया 11वीं का रिजल्ट। जैक ने 11वीं बोर्ड का रिजल्ट गुरुवार को जारी कर दिया। एग्जाम में 3,66,305 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसमें 3,40,952 परीक्षार्थी सफल रहे। इस परीक्षा में 93.07% परीक्षार्थी सफल हुए हैं। 2 टर्म में ली गई परीक्षा में दोनों के अंक के आधार पर रिजल्ट जारी हुआ है। हेमंत कैबिनेट ने 25 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। झारखंड में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच गुरुवार को हेमंत सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री आलमगीर आलम, चंपई सोरेन, बन्ना गुप्ता समेत कई विभाग के मंत्री शामिल रहे। झारखंड में बहाल हुई पुरानी पेंशन योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के फैसले के बाद राज्य सरकार के वैसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 1 दिसंबर 2004 से पहले हो गई थी, लेकिन किसी कारणवश उनकी नियुक्ति उसके बाद हुई है। राज्य में ऐसे लगभग 500 कर्मचारी हैं जिनको इस फैसले का लाभ मिलेगा। गुरुवार को हुए कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन योजना में निर्धारित एसओपी की मंजूरी दी गई और 1 सितंबर 2022 से ही से लागू माना जाएगा। देवघर में हुई वज्रपात से 3 लोगों की मौत। देवघर में वज्रपात की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य व्यक्ति झुलस गए हैं। सभी घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए देवघर सदर हॉस्पिटल भेज दिया गया है। खबरों को माने तो जसटी थाना इलाके के मथुरापुर स्टेशन के पास किसान हाट में दुकान लगाने पहुंचे थे। इसी दौरान बारिश होने लगी और बारिश से बचने के लिए सभी एक पेड़ के नीचे बैठे थे। इस दौरान वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य झुलस गए। 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र। झारखंड में राजनीतिक हलचल के बीच गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। शाम से शुरू हुई कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई, जिसमें 25 प्रस्ताव पारित किए गए। सरकार ने 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि 1 दिन का मानसून सत्र छूट गया था, जिसे 5 सितंबर को किया जाएगा। इधर माना जा रहा है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरह झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन स्वयं से विधानसभा में विश्वास मत पारित कर सकते हैं। झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला। असाध्य रोगों की सूची 4 से बढ़कर हुई 17। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत प्रभावित व्यक्तियों की चिकित्सा के लिए विभागीय स्तर पर चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही पूर्व से सूचित असाध्य रोगों में अन्य असाध्य रोगों को भी जोड़ा जाएगा। पहले केवल 4 रोगों, सभी प्रकार के कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण, गंभीर लिवर एसिड अटैक में सरकारी मदद मिलती थी। अब 17 रोगों थैलेसीमिया, ब्रेन हेमरेज, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, प्लास्टिक सर्जरी, इन पोस्ट ट्रामा डिफॉर्मिटी, रेटिनल डिटैचमेंट, कॉक्लियर इम्प्लांट आदि में सरकारी मदद मिलेगी। बड़ी खबर है, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश को मिली पहली वैक्सीन। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जंग में देश को गुरुवार को कारगर हथियार मिल गया है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए देश में पहली वैक्सीन लॉन्च कर दी गई है। क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV वैक्सीन पूर्ण रूप से स्वदेशी हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जितेंद्र सिंह ने इस वैक्सीन को लॉन्च किया। कार्यक्रम का आयोजन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। भारत के दवा महानियंत्रक यानी DCGI ने पिछले महीने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सर्वाइकल कैंसर रोधी विदेशी वैक्सीन के उत्पादन की अनुमति प्रदान की थी। SII ने इस वैक्सीन को सर्ववैक ब्रांड नाम से तैयार किया है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन और कोविड कार्य समूह के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा है कि भारत में निर्मित वैक्सीन को लॉन्च करना एक गौरवपूर्ण अनुभव है। दोस्तों, खबर मौसम की। IMD ने कहा सितंबर में अधिक बारिश की संभावना।
भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने कहा है कि अभी मानसून की जल्दी वापसी नहीं होने वाली है। सितंबर में अधिक बारिश की संभावना है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने गुरुवार को दक्षिण पश्चिम मानसून के जल्दी वापसी के पिछले सप्ताह के पूर्वानुमान को खारिज कर दिया और इस महीने बारिश के अधिक समय तक रहने की संभावना जताई। उन्होंने कहा कि भले ही हमें दक्षिण पश्चिम मानसून के जल्द वापसी होने की संभावना थी, लेकिन पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर एक चक्रवाती सर्कुलेशन 7 सितंबर के आसपास मानसून टर्फ को दक्षिण की ओर स्थानांतरित कर देगा। इससे मध्य और उत्तर भारत में बारिश की गतिविधि बढ़ जाएगी। इस वजह से मानसून की जल्दी वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। मौसम विभाग स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगा। बता दें कि 25 अगस्त को मौसम विभाग ने 17 सितंबर की सामान्य तारीख से पहले दक्षिण पश्चिम मानसून के जल्द वापसी की भविष्यवाणी की थी। झारखंड के अल्पसंख्यक स्कूलों में अब कम वेतन पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की तरह गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक एवं सामान्य सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में भी अब कम वेतन मान पर शिक्षकों की भर्ती होगी। अब इन विद्यालयों में भी सहायक अध्यापक, जी हां, सहायक शिक्षक की जगह सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति होगी। नियुक्त होने वाले शिक्षकों को 5,200 रुपये से 20,200 ग्रेड पे 2,400 का वेतनमान दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजकर इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि अल्पसंख्यक प्रारंभिक विद्यालयों में भी सहायक शिक्षक के पदों का नाम बदलकर सहायक आचार्य किया जाता है। बताया गया है कि जिन विद्यालयों में अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है, वहां नई नियुक्ति नए वेतनमान में सहायक आचार्य के पद पर की जाएगी। देश के सभी राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं में असमानता को खत्म करेगी केंद्र सरकार। केंद्रीय सरकार सभी राज्यों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रों का आकलन करने के लिए एक बेंचमार्क ढांचा बनाने की योजना पर काम कर रही है। इससे राज्य और केंद्रीय शिक्षा बोर्डों में एक रूपता लाने में मदद मिलेगी। अभी सभी राज्य शिक्षा बोर्ड मूल्यांकन के लिए अलग अलग मानकों का पालन करते हैं। छात्रों के मार्क्स में काफ़ी अंतर हो जाता है। अब केंद्र सरकार छात्रों के मार्क्स के अंतर को कम करने की दिशा में काम कर रही है। पिछले कुछ महीनों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने इस परियोजना को लागू करने से पहले एक आम सहमति पर पहुंचने के लिए सभी राज्य बोर्डों और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अधिकारियों के साथ कई बैठकें की हैं। इस बैठकों से निकले निष्कर्ष के आधार पर केंद्र सरकार एक नई मूल्यांकन नियामक संस्था बनाने जा रही है। झारखंड में 3 सितंबर तक बारिश की संभावना। झारखंड में मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने झारखंड मानसून को लेकर ताज़ा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कई इलाकों में 3 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगस्त के महीने में पूर्वी सिंहभूम रांची में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिसमें से कोल्हान में सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर हुआ अंकिता का केस। झारखंड के दुमका में अंकिता हत्या मामले में आरोपी शाहरुख और उसके दोस्त छोटू पर पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगा दी गई हैं। झारखंड पुलिस ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। वहीं दुमका विशेष पॉक्सो कोर्ट ने अंकिता के जले हुए कपड़े समेत अन्य नमूने FSL रांची भेजने का आदेश दिया है। अंकिता का केस मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी CJM दुमका की अदालत से प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायालय प्रकाश चंद्रा की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया है। त्वरित सुनवाई के लिए इस केस को स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। बता दें कि पोस्टमार्टम के दौरान अंकिता के शव से बिसरा को सुरक्षित निकालकर रांची रिम्स में रखा गया है, जिसकी फोरेंसिक जांच होगी। कोर्ट ने बुधवार को दोनों आरोपियों को 72 घंटे के पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया है। देश में कोविड-19 के सामने आए 7,946 नए मामले। भारत में कोविड-19 के
7,946 नए मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,44,36,339 हो गई हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 62,748 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार को सुबह 8 बजे तक जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 37 और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,27,911 हो गई हैं। मौत के इन मामलों में केरल द्वारा पुनर्मिलान किए गए 12 मामले भी शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.14% है, जबकि कोविड-19 से रिकवर होने वालों की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.67% हो गई है। बीते 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 1,919 की कमी रिकॉर्ड की गई है। संक्रमण की दैनिक दर 2.98% दर्ज की गई है और साप्ताहिक संक्रमण दर 2.57% दर्ज की गई है।